आज के यानी 9 सितंबर 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में दोस्तों चलिए देखते हैं आज का डेटा क्या निकल करके आया है। क्योंकि बहुत सारा डेटा आज एक्सपायर हो गया तो सीधा नेट पोजीशन की तरफ चलते हैं कि अब क्या पोजीशंस कैरी हुई हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर्स हमारे रिटेलर्स ने 51,000 से अब कर दिए हैं ऑलमोस्ट 60,000 के पास, क्योंकि 8,000 का आया है बाय। DIs को देखें, सो DIs ने कुछ मेजर चेंज नहीं किया, वही 86,000 के आसपास की फिगर चल रही है। मेजर जो न्यूज़ है वो ये है कि 45,000 फ्यूचर्स रह गए हैं अब 62,000 से। 17,000 का नेट सेल किया आज FIIs ने, तो आज माल बेच के गए हैं। ना सिर्फ लॉन्ग क्लोज किए हैं बल्कि नए शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं। अब आते हैं प्रोज के नंबर पे, तो प्रोज कुछ कवरिंग करके गए हैं आज, उन्होंने शॉर्ट क्लोज किए हैं और कुछ लॉन्ग्स भी ऐड किए हैं, जिसके चलते उन्होंने बाय किया ऑलमोस्ट 8700 कॉन्ट्रैक्ट्स। अब रह गए उनके सिर्फ 18,500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। इंडेक्स कॉल पर आते हैं। इंडेक्स कॉल में 76,000 शॉर्ट थे ये पहले, अब हो गए हैं 1,46,000 शॉर्ट, क्योंकि आज नेट सेलिंग करी है इन्होंने ऑलमोस्ट 70,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की। सो FIs के डेटा को देखते हैं तो इन्होंने नेट बाय किया है कॉल्स में, तो 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट अब इनके हो गए हैं एज कंपेयर टू 1,32,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो कल तक थे। तो यानी एक्सपायरी के बावजूद ये नंबर इनका बड़ा है। सो प्रोज को देखते तो प्रोज ने भी आज बाइंग करी है कॉल्स में, नेट बेसिस पे 20,000 कॉन्ट्रैक्ट की। उनकी कॉल राइटिंग भी घटती हुई दिखाई दे रही है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल डेटा जो कि है इंडेक्स पुट का, क्योंकि यहाँ पे रिटेलर ने सडनली एक स्पाइक मारा है बहुत बड़ा और 1,04,000 कॉन्ट्रैक्ट नेट सेल किए हैं और 2,25,000 कॉन्ट्रैक्ट अब इनके नेट शॉर्ट में आ गए हैं। FIs ने यहाँ पे भी बाइंग करी है, देखिए 49,000 कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट वहाँ बाई किए हैं, 57,000 कॉन्ट्रैक्ट लगभग यहाँ बाई किए हैं और यहाँ पे वो रेस में थोड़ा आगे निकल रहे हैं, तो पुट उनके पास होगी अब 2,04,000। प्रोज का डेटा देखते हैं तो प्रोज ने की है बाइंग 48,000 कॉन्ट्रैक्ट की। अब उनकी नेट सेलिंग जो है पुट में वो घट के रह गई है 40,000। स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो रिटेलर, DIs, प्रोज सब बाय कर रहे हैं और FIs एज यूजुअल पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड की तरह वो लगातार सेल करते हुए चल रहे हैं। अब रह गए 3,05,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। रिटेलर इंडेक्स माफ कीजिए स्टॉक कॉल को लगातार बाय करता हुआ चल रहा है, बाकी सब सेल कर रहे हैं। रिटेलर पुट को सेल कर रहा है, स्मार्ट मनी उसको बाय कर रही है। चलिए चलते हैं अब हम लोग NSE की साइट पर और वहाँ पे डेटा देखते हैं, वहाँ से हमें क्या देखने को मिल रहा है। सो देखिए आज का डेटा है 9 सितंबर। FIs ने आज कुछ बाइंग की है कैश में, इसमें बल्क भी इंक्लूडेड है तो वो एक्सक्लूड करके शायद ये नेट सेल आए। DIs को देखें तो DIs बाय करके गए हैं। और निफ्टी का जो डेटा ये देखने को मिल रहा है, देखिए आज बिल्कुल मार्जिनली हाई क्लोजिंग दी है। प्रीमियम ऑलमोस्ट देखिए अब ख़त्म होता हुआ दिख रहा है। ऑप्शन चेन पर चलते हैं। सारी इन द मनी कॉल्स वगैरह जो थी वो ख़त्म होती हुई दिख रही हैं। ये माफ़ कीजिएगा, ये है 9th, हमें देखनी है अब 16th, क्योंकि वो डेटा अब हमें मैटर करता है। 9th की एक्सपायरी तो क्लोज होगी, तो कुछ इन द मनी कॉल्स बाय दिख रही हैं 17,000 पे, 17,300 पे, 17,100 पे। तो कुछ अच्छी, नहीं माफ़ कीजिएगा, ये क्लोजिंग है 17,200 पे बाइंग है। सो बाय जो है हमारा 17,000 पे है, 200 पे और 300 पे है। इवन 350 पे भी कुछ बाइंग है, बट दैट्स ओके। और जो 17,400 है वो रेजिस्टेंस की तरह अभी भी बना हुआ है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसके बाद 17,500 है। पुट साइड पे आते हैं तो कुछ इन द मनी पुट्स में भी बाइंग है।
17,500 पे है, 17,700 पे है, बाकी नीचे इतना कुछ खास नहीं है। सो जो सपोर्ट हमें देखनी है वो सपोर्ट बनी हुई है वंस अगेन 17,300 पे। चलिए नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी चेक करते हैं, फिर मंथली भी देख लेंगे। तो इसमें भी 17,200 पे कुछ इन द मनी बाय है, 300 पे भी बाय है। पुट साइड पे इतना नहीं दिखाई दे रहा है कुछ खास। मंथली और चेक कर लेते हैं। मंथली में कुछ खास नहीं है। चलिए अब बैंक निफ्टी की तरफ रुक करते हैं। सो बैंक निफ्टी आज माइनस में बंद हुआ। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स का ओपन इंटरेस्ट चेंज बहुत कम है। प्रीमियम अब धीरे धीरे यहाँ पे भी घटने लगा है। इसको भी हम करेंगे 16 सितंबर, ताकि हमारे को एक करेक्ट पिक्चर दिखाई दे। 9 सितंबर का डेटा तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, इसलिए वो हमारे लिए अब रेलिवेंट नहीं है। देखिए यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे हमें निफ्टी की जगह चूज़ करना होगा बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी वंस अगेन 16 सितंबर। तो बैंक निफ्टी में 16 सितंबर हम लोग देख रहे हैं, तो हमारे को कुछ इन द मनी कॉस्ट दिखाई दे रही है 36,000 पे। और यहाँ पे जो दिख रही हैं ये ध्यान देने वाली चीज़ है, 36,500 पे एक हमारे को एक सपोर्ट की तरह ये दिख रही है। 36,600 पे भी, इवन 36,700 पे भी। हमारा बैंक निफ्टी का स्पॉट क्लोजिंग आया है 683 का, तो ये काफ़ी अच्छी इन द मनी कॉल पाएंगे 36,000 और मेनली 36,500 पर। दैट इज़ अ गुड साइन। बट 37,000 पे भी कुछ पुट आई है इन द मनी। सो बाकी इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। तो रेजिस्टेंस अगर हमें देखना होगा वंस अगेन वो सेम लेवल 37,000 का लेवल है जो मेन रेजिस्टेंस का काम करेगा। और सपोर्ट 36,500 ही हमारा मेन सपोर्ट है। तो चलिए अब आगे की एक्सपायरी चेक कर लेते हैं। 23 सितंबर बैंक निफ्टी अगेन 36,500 पर इन द मनी कॉल बाइंग है, और पुट साइड पे कुछ नहीं है। चेक करते हैं हम 30 सितंबर में। यहाँ पे हमें कुछ खास नहीं दिख रहा है अभी, बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, और यहाँ पे भी कुछ नहीं है। सो मोस्टली इन द मनी कॉल बायस हैं। चलिए चलते हैं हम लोग और करते कंक्लूड। उससे पहले फटाफट डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं। नॉलेज शेयरिंग इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। दीज आर नॉट बाय सेल कॉल्स। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी एक्शन। कीप स्टॉप लॉस इन सिस्टमैटिक वर्ल्ड मार्केट शुड नॉट हैव अपोजिट ट्रेंड। वॉच आउट फॉर मार्केट इंपैक्टिंग न्यूज, रिस्पेक्ट द लेवल्स एंड ट्रेड ओनली ऑन प्राइस एक्शन कंफर्मेशन। दोस्तों अगली वेबिनार जो है वो 3 अक्टूबर संडे को है। सीट्स बहुत फास्ट फिल हो रही हैं, मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेटर रिस्पांस आया है। लगता है लोगों को बहुत ज़्यादा अपील कर रहा है लाइव मार्केट कमेंट्री, और उसकी वजह से प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स भी जब मुझे देखने को मिल रहे हैं तो आई ऑल्सो फील वेरी हैप्पी। तो जिन लोगों ने एनरोल करना है वो प्लीज़ जल्दी से जल्दी मुझे ईमेल कीजिए amithamija1@gmail.com पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप डिटेल देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल है amithamija1, टेलीग्राम चल रहा है मार्केट एनालिसिस विद अमित हमीजा। चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। सो दोस्तों ध्यान देने वाले कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट्स ऐड किए हैं, बहुत दिन बाद इतने शॉर्ट्स फ्रेश ऐड हुए हैं। लॉन्ग तो क्लोज हो रहे थे, लेकिन इतने लॉन्ग भी कुछ दिनों के बाद ही क्लोज होते हुए दिखे एक साथ। तो कहीं ना कहीं एक बियरिश माइंडसेट शायद डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते आज 17,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने अपने कम किए हैं। हालांकि कॉल्स इन्होंने आज बाय करी है और 1,81,000 इनके कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, और लेकिन साथ में ये पुट भी अच्छी क्वांटिटी में बाय करके गए हैं। हालांकि इनके अभी इन स्टॉक फ्यूचर्स भी इन्होंने बेचे हैं, जिसमें काफ़ी सारे तो शॉर्ट्स ऐड किए हैं। सो कहीं ना कहीं एफ आई जिस समय एक थोड़ा सा बियरिश माइंडसेट इनका डेवलप हो रहा है। एफ आईज का देखते हैं डेटा हम, तो माफ़ कीजिए प्रोज का डेटा देखते हैं, तो प्रोज ने कॉल में बाइंग की है, फ्यूचर में भी बाइंग की है, लेकिन एट द सेम टाइम पुट भी बाय करके गए आज वो।
सो नेट बेसिस पे अभी उनकी पुट राइटिंग हालांकि अभी भी है, लगभग उतनी ही कॉल राइटिंग भी है, तो दे आर काइंड ऑफ न्यूट्रल की किधर भी मार्केट जाए तो। हालांकि उनके शॉर्ट्स ज़रूर हैं यहाँ पे और उन्होंने घटाए हैं आज बाय करके, और स्टॉक फ्यूचर्स में भी उनका बाइंग चालू है। सो एक तरीके से डेटा जो है थोड़ा मिक्स टाइप का जनरेट हो रहा है। तो अब ऐसे में क्या क्या ट्रेड लेना चाहिए हमारे को, उसमें दोस्तों बड़ा क्लियर मेरा व्यू रहेगा। मार्केट अगर नीचे खुलती है किसी वजह से, गैप डाउन खुलती है, तो ये जो पुट्स इन्होंने एक्स्ट्रा कैरी करी हैं सर्टेनली ये उसके अंदर प्रॉफिट बुक करेंगे, क्योंकि इनकी ये जो कॉल्स आज ऐड हुई हैं प्लस अभी ये फ्यूचर्स भी पड़े हैं प्लस स्टॉक फ्यूचर्स भी हैं, उनको भी प्रोटेक्ट करना है। तो वो एक बार वहाँ से रिवर्सल आने की उम्मीद है अगर गैप डाउन खुलती है तो मेरा ट्रेड वहाँ पे प्राइस एक्शन कन्फर्मेशन पे रहेगा, बाएगा। फ्लैट खुलती है तो उम्मीद है मुझे प्राइस एक्शन ऊपर का मिलना चाहिए, लेकिन अगर नीचे का मिलता है पहले तो मैं नीचे के लिए दोनों साइड पे, फ्लैट मार्केट ओपन पे मैं दोनों साइड ओपन हूँ। अगर फ्लैट खुलता मार्केट अगर मुझे पहले हाई बन के हाई ब्रेक होता हुआ दिखता है तो मैं बाय करूँगा, या पहले लो बन करके मुझे लो ब्रेक होता हुआ दिखता है तो मैं सेल करूँगा। तीसरा सिनेरियो, अगर मार्केट खुलती है गैप अप खुलती है तो ये पुट्स के लिए ज़रूर एक बार नीचे मार्केट को लाने की कोशिश करेंगे, तो वहाँ पे मैं जो मेरी एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशन है मैं कोशिश करूँगा उनको मैं बुक करूँ प्रॉफिट पे, और मुझे प्राइस एक्शन कंफर्मेशन नीचे की साइड का मिलता है तो मैं वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड देखूँगा। तो ये मेरी बिल्कुल डिटेल्ड और कंप्लीट स्ट्रैटेजी रहेगी। फर्स्ट ट्रेड के बाद मैं उसके बाद वॉच करूँगा मार्केट में इंट्राडे डेटा किस तरीके से डेवलप हो रहा है, और अकॉर्डिंगली मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी, जो लाइव कमेंट्री में भी जो पार्टिसिपेंट्स हैं ऑलरेडी उनके साथ शेयर करूँगा। और स्टॉक्स में हो सकता है अभी भी मोमेंटम थोड़ा सा कंटिन्यू रहे, क्योंकि अभी भी इनको काफ़ी स्टॉक फ्यूचर्स निकालने हैं, तो जब तक ये पंप नहीं करेंगे तो डंप कैसे करेंगे, इसलिए स्टॉक्स में लॉन्ग के ट्रेड में ढूंढता रहूँगा। वहाँ पे सर्टेनली अभी लॉन्ग्स में अभी भी अच्छे लॉन्ग के ट्रेड्स स्टॉक्स फ्यूचर्स में मिलते रह सकते हैं। तो दोस्तों ये रहेगी मेरी स्ट्रेटेजी फॉर मंडे। कल छुट्टी है। विश यू अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन, और इसी के साथ एक लॉन्ग वीकेंड आपका अच्छा और सुखमय हो, इसकी दुआ के साथ और कामना के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।